नमस्कार, स्वागत है आपका खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ आर्या पांडे। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिजनों से आज हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा ने मुलाकात कर उन्हें दुख की घड़ी में सांत्वना दी और सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया कि भारत सरकार आतंकियों की इस कायराना हरकत के खिलाफ जल्द से जल्द ठोस और बड़ा कदम उठाते हुए सबक सिखाएगी। आतंकियों के द्वारा धर्म पूछ कर की गई हत्याओं को कायराना हरकत बताते हुए उन्होंने कहा कि इस साजिश के पीछे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाथ सामने आया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार हर संभव कदम उठाते हुए इस नरसंहार का बदला अवश्य लेगी। शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बिटिया के सामने आतंकियों ने शुभम की हत्या कर दी और चिल्ला कर कहा कि तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर बता देना मोदी को। इस प्रकार की हरकत बताता है कि इन आतंकियों के पीछे की ताकत किसी बड़ी साजिश की फिराक में थी। हमारे 28 लोगों को धर्म के नाम पर मौत के घाट उतारने वालों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान ने अपने बयानों में माना है कि वह लंबे समय से आतंकियों को प्रशिक्षण देता आ रहा है, उनकी वित्तीय मदद भी वही करते हैं। विश्व के पटल पर यह बात साबित हो गई है, पाकिस्तान की जमीन से आतंक पनप रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल मृतकों को शहीद का दर्जा देने की मांग पर बोले कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि मृतकों के परिजनों को यह मांग पूरी हो और सभी मृतकों को शहीद का दर्जा मिल सके। आप आगे ले आप एक जिस ढंग से आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, मजहब पूछकर लोगों की हत्या की और एक कहते हुए एक पत्नी के सामने उनके पति की हत्या करते हुए पत्नी से बोले कि जाकर मोदी से बता देना क्या हमने किया है। यह इस बात को दर्शाता है किसी बड़ी ताकत ने साजिशतन उनको इस तरह की हरकत करने के लिए भेजा और उन्होंने इस तरह की हत्या की। भारत सरकार को उन्होंने चुनौती दिया और वो ताकत पाकिस्तानी ताकत थी। किसी बहन के सिंदूर को उन्होंने समाप्त किया, पूरे जीवन को समाप्त कर दिया। जिस तरह से निशंस हत्या की उसको देखकर पूरा देश मर्माहत हुआ है, पूरा देश। और जिस परिवार का व्यक्ति मारा गया उसके प्रति स्वाभाविक रूप से लोगों का एक लगाव बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं इसको एहसास किया है। भारत के गृह मंत्री उसी दिन उस स्थान पर पहुंच गए। 27-28 लोग मारे गए थे, सबका शव उनके सामने था। क्या स्थिति रही होगी बताने की आवश्यकता नहीं है। उनको लगा कि ये तो हमें मारा गया है। देश को ये प्रकार की हरकत करके चुनौती दी गई और इसी का परिणाम है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा था कि इसका इस तरीके से जवाब दिया जाएगा ताकि उनके विचार के परे होगा। वो अनुभव नहीं कर पाएंगे कि इतनी कड़ी कार्रवाई हिंदुस्तान ने किया है, पूरा उसका सबक मिलेगा। और मैं समझता हूं कि जवाब मिलना पाकिस्तान को ही केवल आवश्यक नहीं है, उन सारे लोगों को जवाब दिया जाएगा जो आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उनको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करके चुनौती देने की साजिश कर रहे हैं। और ये हरकत बड़ी दुखद रही है। अभी जो मेरी वार्ता हुई है, बेटी से बात हो रही थी, बहू से बात हो रही थी, उसने कहा कि हमारे सामने ये सारी चीज की गई। उन्होंने कहा चिल्ला कर बोल रहे थे कि हम मार रहे हैं।
जाकर अपने सरकार को बता देना कि हम मार रहे हैं। ये इस तरह की बात बोलना ये दुखद है। स्वयं आपने देखा होगा कि रक्षा मंत्री पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम आतंकवादियों को प्रशिक्षण देते रहे, आतंकवादियों को वित्त पोषण करते रहे, और यह कह करके इस बात को स्वीकार किया है कि जो भी घटना घटित हुई है ये पाकिस्तान के द्वारा कराई गई, और इसलिए भी कराई गई कि 370 धारा समाप्त हो जाने के बाद कश्मीर के अंदर शांति स्थापित हुई थी, विकास की गति तेज चल रही थी, पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। ये पाकिस्तान को गवारा नहीं था, और ये पाकिस्तान ने हरकत की है, निश्चित रूप से उसका जवाब दिया जाएगा। अभी मुझे बताया गया, परिवार की तरफ से भी, बहू की तरफ से भी बताया गया कि इनको शहीद का दर्जा देना चाहिए। सभी जितने भी मारे गए हैं ऐसे सबको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। शहीद के लिए कुछ मापदंड होते हैं, मैं निश्चित रूप से इस बात को अपने नेतृत्व के पास पहुंचाऊंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं प्रधानमंत्री जी को भी इस बात को पहुंचाऊं, इस बात की मांग है, क्योंकि निर्दोष लोग गए थे, कश्मीर के बढ़ोतरी के लिए गए थे, कश्मीर के अंदर शांति पूर्वक लोग जीवन यापन कर रहे हैं, और निर्बाध रूप से हम यहाँ भ्रमण भी कर सकते हैं। ये संदेश देने के लिए, भारत की खुशहाली का संदेश देने के लिए पर्यटक के रूप में वहां लोग गए हुए, और उनकी इस तरीके से हत्या कर दी गई। स्वाभाविक है, ये मांग तो उठी है, इस पर विचार करें। ये हमारी तरफ से भी बात कही जाएगी, ये जो बात कही गई है उस वहां तक पहुंचाई जाएगी। जिस तरह से घटना के बाद सारे विपक्ष एकजुट हुआ है पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, क्या लगता है एक बड़ी जीत है? ये बहुत बड़ी जीत हुई है कि जिस ढंग से पाकिस्तान ने या आतंकवादियों ने इस बार की हरकत की है, उसके कारण पूरा देश एकजुट हो गया है, सभी दल एकजुट हो गए, सभी सामाजिक संगठन एकजुट हो गए, सभी समाज के लोग एकजुट हो गए, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब के सब लोग इकट्ठा होकर भारत सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इसका माकूल जवाब दिया जाए, ताकि भविष्य में इस बार की हरकत कोई करने की हिम्मत न कर सके।